69 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? 15 मीटर 15 रुपये प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लाट के बाड़ लगाने का खर्च 3300 रुपये है। ठीक है, एक 15 रुपये प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लाट के बाड़ लगाने का खर्च 3300 रुपये है। इस प्लाट का फर्श 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का करने का खर्च कितना होगा? सबसे पहले तो देखिए उसने क्या किया, 3300 रुपये खर्च किए, उसके चारों ओर बाड़ लगाने के लिए, और 1 मीटर के उसने लिए थे 15 रुपये। तो टोटल जो हम यहाँ पे रुपये दिए हैं, अगर हम उन्हें 15 से भाग कर दें तो हमारे पास जो लंबाई है उसका, जो वृत्ताकार जो एक बाड़ जो लगाई गई है उसका हमारे पास मीटर में, यानी कि हमारे पास जो परिमाप है या परिधि है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 0, यानी 220 मीटर की लंबाई थी। यानी परिमाप कितना हो गया? परिमाप या परिधि बराबर कितनी हो गई? 220 मीटर। अब एक बात बताइए दोस्तों, 220 मीटर है, 15 रुपये मीटर की दर से अगर हम इसमें बाड़ लगाएं तो 3300 रुपये बैठेंगे, आप समझ लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई परिमाप। अब हम इस परिमाप में क्या है, वो है 100 रुपये प्रति मीटर। ठीक है, 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का करवाएगा। उसका खर्च क्या है? 1 मीटर का 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो हमें उसका पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब उसे 100 से गुणा कर देंगे, जो खर्च आएगा वो निकल आएगा। तो परिमाप क्या है? यानी 2 पाई आर, यानी पाई का मान कितना है? 22/7 गुणा आर बराबर है 220 के। ठीक है, हम इस 220 को 22 गुणा 10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमने इसे 22 गुणा 10 लिख लिया है। अब ये क्या है? आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर तो कैसे रहने देंगे? बराबर 22 गुणा 10 गुणा, क्योंकि 7 नीचे है, इधर ऊपर चला जाएगा। इधर देखिए बटे में ऊपर क्या है? 2 है, गुणा 22 है, ये ऊपर बटे में ऊपर है। तो 22 से 22 पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 5 बार चला जाएगा, और 7 पंजे हो जाएगा 35, यानी आर की वैल्यू क्या आ गई? 35 मीटर। ठीक है, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, यानी त्रिज्या आ गई है, और हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो देखिए क्षेत्रफल हो जाएगा पाई, यानी कि 22, पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है? 35 गुणा 35 गुणा 35। इससे 35 को काटेंगे 5 बार चला जाएगा, 35 की गुणा 5 से करेंगे और उसकी फिर 22 से कर देंगे। तो सबसे पहले भाई 22 की गुणा 5 से कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा 110 गुणा 35। ये हमारा आ गया क्षेत्रफल टोटल। ठीक है, अब इसमें हमें क्या है? ये आ गया वर्ग मीटर में। चलो इसकी गुणा कर ही लेते हैं, जो क्षेत्रफल आएगा। तो एक 0 है, एक 0 को हम ऐसे उतार लेंगे, और 11 पंजे 55 का 5 उतार लेंगे, हासिल के 5, और 11 तिया 33 और 5 38 वर्ग मीटर। जो उसका क्षेत्रफल है वो 3850 वर्ग मीटर है, और 1 मीटर के उसे 100 रुपये पे करने हो रहे हैं। तो टोटल कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी? 3850 गुणा 20। ठीक है, 50 के बाद में 20, यहाँ से यहाँ तक 3,85,000 रुपये। ये आंसर हो जाएगा हमारा 69 का। 69 का क्या है? 3,85,000 रुपये। ठीक है, ए है। 70वां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्या है? 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई। सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए परिधि दे रखी है हमें 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार, यानी हमें 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है 176। हमें आर की वैल्यू निकालनी है, और फिर उस त्रिज्या में क्या है? 7 मीटर चौड़ा रास्ता और बनाया जा रहा है। जैसे समझें, पहले आर की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 176। अब इसे इधर ले जाएंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 176 गुणा 7/2 गुणा 22।
ठीक है। 22 से चलो 11 से काट लेते हैं, 11 दूनी 22 हो गया, 11 कम 11, 11 छंग 66 और 2 4 चौक 16 और आर की वैल्यू क्या हो गई 7 चौक 28 मीटर में है। अब देखिए त्रिज्या हो गई हमारे पास 28 मीटर, ठीक है, 28 मीटर त्रिज्या हो गई। अब उसका क्या है, उससे 7 मीटर और बढ़ाया जा रहा है, तो 7 मीटर और जोड़ देंगे इसमें, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी 35 मीटर। अब 35 मीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल 35 मीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल में से अगर हम पहले जो क्षेत्रफल था 28 मीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल को निकाल दें तो हमारी वैल्यू आसानी से निकल आएगी। जैसे पहले जो क्षेत्रफल था वो हमारा ये था, अब हमसे पूछा है रास्ते का क्षेत्रफल। पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, नए रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, तो कितना हो जाएगा भाई पाई आर स्क्वायर यानी गुणा 35 का स्क्वायर, या फिर सीधा सीधा 35 का स्क्वायर। अगर हम इसमें से ये जो क्षेत्रफल आया है नए रास्ते का आया, हमें रास्ते का निकालना है, तो बिना रास्ते वाला क्षेत्रफल जो था हम उसे इसमें से निकाल देंगे, माइनस पाई 28 का स्क्वायर, तो हमारे पास जो है रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए दोनों में पाई कॉमन है, हम पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमने पाई को कॉमन ले लिया और ये हो गया हमारा 35 का स्क्वायर और माइनस 28 का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, यानी 35 प्लस 28 एक ब्रैकेट में हो जाएंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएंगे 35 माइनस 28, ठीक है। अब देखिए दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, पाई को हम ऐसे ही लिख लेंगे और 5 और 3 8, 8 5 13 का 3 और 3 और 2 5 और 1 6 63, ठीक है, गुणा, क्योंकि गुणा है और 35 में से 28 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ये आई है निकल करके रास्ते का क्षेत्रफल वाली। अब देखिए क्या करते हैं, ये 22 पाई का मान लिख लेते हैं 22/7 गुणा 63 गुणा 7, 7 से ये 7 चला जाएगा तो 22 की गुणा 63 से करेंगे तो ये हो जाएगा 126 और 126 6 8 3 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1386 वर्ग मीटर आंसर। ये हमारा क्षेत्रफल होगा रास्ते का, ठीक है। इस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। 70वां सवाल था। क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे 71वां। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इकहत्तरवां सवाल, इकहत्तरवां सवाल देखिए दोस्तों क्या है। 71वें सवाल में एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। एक आयत का क्षेत्रफल क्या है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के समान है। वृत्त का क्षेत्रफल यानी 21 सेंटीमीटर एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या क्या है, यहाँ से 21 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। इस प्रकार उसने एक क्वेश्चन में शर्त रखी है। एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है, 14:11, यानी लंबाई कितनी है 14 के अनुपात में और ये है 11 के अनुपात में। अनुपात में दिया है, अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसकी परिमिति कितनी होगी, परिमाप पूछा है, ठीक है। P बराबर क्या, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और वही क्षेत्रफल इसका होगा, दोनों का क्षेत्रफल समान है। अब क्या किया है उसने, हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई यानी 22/7 गुणा 21 गुणा 21, ये इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। इसे 7 से काट देंगे, 7 तिया 21 और 22 तिया 66 गुणा 21, 21 की 6 से गुणा करेंगे तो चलो इसे 63 के 22 से कर लो,
कोई बात नहीं, वो तो एक ही बात है। 21 छिक्का कितने, 6 दूनी 12, 126 का 6 हासिल लगा 12 और 21 छिक्का 126 और 12 138, ये हो गया हमारा 1386 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर क्या आया हमारा, ये आ गया क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया हमारे वृत्त का क्षेत्रफल। और इसी क्षेत्रफल की वैल्यू क्या है, वो है इसी वृत्त की क्षेत्रफल की वैल्यू है हमारी ये। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे, हमें ये इसकी गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें केवल इतना उठा लेते हैं क्योंकि ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। यानी कि 14x, हमने इसमें x और जोड़ लिया, गुणा 11x, क्योंकि किसी संख्या से भाग करना पड़ेगा। इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 66 गुणा 21, 66 गुणा 21, या फिर 1386 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ी सी काटने में प्रॉब्लम नहीं होने की, इस वजह से इन दोनों को देखिए, इन दोनों को गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 66 गुणा 21 बटे 14 गुणा 11। 11 से 6 बार चला जाएगा, ठीक है, और ये 3 बार चला जाएगा 2, और ये 7 बार चला जाएगा 7 से ये 3 बार चला जाएगा। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, यहाँ से स्क्वायर चला जाएगा और x की वैल्यू इधर 1 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या हो गई, 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ में गुणा 3 की कर देंगे, यहाँ पर भी गुणा 3 की कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14 तिया 42 और 11 तिया 33। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू हैं वो लंबाई चौड़ाई आ गई है, 42 मीटर ऐसे है और 33 मीटर ऐसे है। हमसे पूछा है इसकी परिमिति कितनी है, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 42 प्लस 33 बराबर हो गया 3 2 5 और 4 3 7, 3 और 2 5, 4 और 3 7 गुणा 2 बराबर हो गया 150 मीटर के। ठीक है, इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते।